सुनील जी वो ये भी कहते हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग भी या एजेंसीज भी ये कहती है कि कोई आतंकवादी नहीं है। तो ये जो आतंकवादी फिर कैसे हैं, उनके आइडेंटिफाई कीजिए, उनको प्रूव कीजिए, उनको इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये कौन है। मतलब उनको ये लग रहा है जो कहने का उनका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि सैबोटेज कर रहे हैं किसी बड़े प्रोसेस को, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। जिनको आतंकवाद दिख नहीं रहा है उनको बताइए कि परसों जो क्लिप वायरल हुई थी, जो वीडियो कैमरा क्लिप वो वायरल हुई थी उस आतंकवादी की जिसका घर भी उड़ाया है, वो कौन था? क्या वो आतंकवादी नहीं था? आप क्यों जब उसके घर को उड़ाए क्यों आप सामने आए बचाने के लिए? क्यों आप चिल्ला रहे हो जो ही जांच होती है 5-10 लोगों की? तो हमने कब कहा कि भाई 0% यहाँ पे आतंकवाद है? हमने कहा कुछ अभी यहाँ बचे हैं जिस पे सिक्योरिटी फोर्सेस अभी काम कर रही है, और ये लोग जब इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देते हैं तो वो आतंकवादी एनकरेज होते हैं क्योंकि उनको ये प्रोटेक्शन देते हैं। हम कह रहे हैं कि कुछ % हैं, लेकिन इस बात को कभी आप रूल आउट नहीं कर सकते कि पिछले 1.5 साल से एक भी आतंकवादी नहीं बना। जिस जम्मू कश्मीर में 200 आतंकवादी पर ईयर बनते थे वहां पे आज कोई बन नहीं रहा है, तो ये आप बात मानोगे ही नहीं? इसको आप ऐसे ही निकाल दोगे क्या? दो सवाल लास्ट में लेना चाहता हूँ। एक सवाल तो जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एलओपी को पता ही नहीं चलेगा कि जब स्टेटहुड आएगा, वो सुबह जागेंगे तो उनको लगेगा पता कि स्टेटहुड आ गई, क्योंकि ये तो अमित शाह जी और मोदी जी को कर रहा है। देखिए इसमें कोई शक नहीं, करना अमित शाह और मोदी जी नहीं है, और मेरे से ज्यादा नजदीक उमर अब्दुल्ला अमित शाह और मोदी जी के, इसमें भी कोई शक नहीं है। मतलब वो नजदीक है? अरे और कौन ऐसी बात कर? बातचीत उनकी होती है? क्यों नहीं होती है? वो ये सही कह रहे हैं कि भाई एलओपी को नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, मैं भी मानता हूं। मैं कहां बोल रहा हूं कि नहीं मुझे पता होगा, उनको ज्यादा पता होगा। वो मोदी जी से मिल रहे हैं, वो अमित शाह जी से मिल रहे हैं, फिर चिल्ला क्यों रहे हैं? अगर उनको ज्यादा पता है तो वो क्यों बोल रहे हैं कि भाई ये वादा खिलाफी हो रही है? उनको तो पता होगा, उन्हें क्लियर करना चाहिए। मैंने कहा कि वो मुझसे ज्यादा नजदीक है मोदी जी के, अमित शाह जी के, तो क्लियर करें क्या बोला है। उन्होंने तो बोला स्टेट फूड देंगे, फिर वो ये धरना ये ड्रामा था क्या? ये चिल्लाना ये ड्रामा था क्या? ये सिर्फ अपने फ्लॉक को इकट्ठे रखने का ड्रामा था? जब उनको पता है मैं नहीं हूं, मैं कम नजदीक हूं, मेरे से ज्यादा नजदीक हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मतलब जो अपोजिशन कहते हैं कि अलायंस में है बीजेपी, और मतलब वो अलायंस में है आपकी? अलायंस हम इनके साथ करेंगे? क्या बात करते हो समीर जी? हम अलायंस करेंगे? क्यों करेंगे इनके साथ अलायंस? क्या है इनके पास? इनके पास खून के धब्बे हैं। अच्छा, लास्ट में धारा 370 परसों 7 साल हो रहे हैं, लास्ट में सवाल पूछो, आप ईमानदारी से कहिए कि क्या, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं इतना सब्सटेंशियल हुआ है, आप क्या मानते हैं? कुछ बहुत कुछ हुआ है या कुछ और करने की जरूरत है? नहीं, देखिए जब तक ये धरती है, जब तक ये सृष्टि है, तब तक करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम बस आगे 100 साल के लिए सब कुछ हो चुका है, लेकिन बहुत सारी चीजें बदली हैं, कुछ चीजें बदल रही हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो क्या 16 अगस्त को सारा हो चुका था? या 16 अगस्त 1950 को सारा हो गया था? 1955 में सारा हो गया था क्या? चीजें फेजेस में चल रही है, लेकिन हमारा प्रथम जो टारगेट था वो स्वतंत्रता था। स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे संविधान था, संविधान आया, चीजें बन रही है, बदल रही है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट 370 को दफन करना था, वो हुआ। उसके बाद चीजें धीरे धीरे चल रही है। लेकिन क्योंकि ब्लैक डे भी मना रही है पीडीपी, उस दिन प्रोटेस्ट कर रही है पूरे जम्मू कश्मीर। अरे पीडीपी रही कहाँ है समीर जी? अब कहाँ रही है पीडीपी? कौन सा ब्लैक डे, क्या ब्लैक डे? मेरे कहने का यह मतलब है कि जिस पार्टी को जिम्मेदारी है लोगों की बेसिक बुनियादी सहूलियात की बात करने के लिए, महबूबा जी को पूछो आप जब इलेक्शन में जाते हो, किसी गली में, किसी चौक चौराहे में जाते हो, तब वहां पे क्या कहते हो? तब यही कहते हो ना कि हम सड़कें बनाएंगे, पानी लाएंगे, सड़क लाएंगे, यही बोलते हो ना? कभी आपने पानी, सड़क, बिजली की बात की? नहीं की। तो जिस 370 की वो बात कर रहे हैं, उनकी यादाश्त के लिए मैं कहना चाहूंगा, उनके वालिद साहब अगर होते तो शायद उनको ज्यादा याद होता कि वो तो भारत सरकार में गृह मंत्री भी रहे हैं, पर्यटन मंत्री भी रहे हैं, उनको ज्यादा पता है कि यहाँ पे ओहदा कभी सदर रियासत का था, वो चला गया, वो दोबारा नहीं आया, और मुफ्ती साहब ने कभी मांगा भी नहीं। उनको पता था भारत किस तरीके से एक फेडरल स्ट्रक्चर में काम करता है। यहाँ पे कभी वजीर आजम का ओहदा था, वो चला गया, वो कभी नहीं आया।
मुफ्ती साहब जिंदा होते तो मांगते भी नहीं, क्योंकि उनको पता था कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर में कैसे काम होता है। और इसी तरीके से 370 गया तो वापस नहीं आएगा, लेकिन अब मुफ्ती साहब जिंदा नहीं है, अब इनको समझाने वाला कोई नहीं है, इसलिए इनको मनाने दीजिए, इनसे क्या होगा। एग्जैक्टली, बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर मुझे बस चला।